वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 10th के बाद में जब आपको 11th में स्ट्रीम डिसाइड करनी होती है तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो, इसके पार्ट 1 में हम आपको बताया था कि ये डिसीजन लेते टाइम आपको किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, किन फैक्टर्स के बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो उसी सीरीज में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। आप कोई पर्टिकुलर फील्ड लेते हो, लेट्स से साइंस लेते हो, तो आपको ग्रेजुएशन मास्टर्स किस फील्ड में होती हैं, एंड देन आपके पास में जॉब के क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए। जिन भी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि 10th के बाद में आपको क्या स्ट्रीम लेनी है, उनके साथ ये वीडियोस प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो 11th क्लास में आपके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। आप साइंस ले सकते हो, आप कॉमर्स ले सकते हो एंड आप अपनी स्टडी आर्ट्स में कर सकते हो। तो साइंस में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो मैंडेटरी है एंड आप मैथ और बायो में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। अगर आप मैथ चूज़ करते हो तो आप इंजीनियरिंग लाइन पे जाते हो, अगर आप बायो चूज़ करते हो तो आप मेडिकल की स्टडी करते हो। एंड 12th के बाद में आप ग्रेजुएशन जो है वो उसमें बीएससी कर सकते हो, और अगर आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप बीटेक कर सकते हो, और अगर आपको मेडिकल लाइन में या फिर डॉक्टर बनना है या फिर नर्सिंग लाइन में जाना है तो आप एमबीबीएस कर सकते हो या फिर बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। मास्टर्स जो है आपने बीएससी के बाद में आप एमएससी कर सकते हो। बीटेक के बाद में अगर आपको एजुकेशन या टीचिंग में लाना है तो आप एमटेक कर सकते हो। एंड एमबीबीएस के बाद में आप अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है किसी एक फील्ड में, मेडिसिन में, तो आप पीजी कर सकते हो। तो बात करते हैं कि आपका जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स में एडमिशन्स क्या होता है और कैसे होता है। ओके, सो जैसे बताया कि हमारे पास में जैसे आपने 10th में एक स्ट्रीम लिया एंड 12th आपने कर लिया, उसके बाद में आपको अगर ग्रेजुएशन लाइन में जाना है तो जैसे साइंस की बात करें तो मैथ्स अगर आपने लिया है तो बीटेक आप कर सकते हैं। एंड बीटेक के लिए आपके पास में काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। आईआईटी का एग्ज़ाम्स आपने सुना होगा, आईआईटी एनआईटी का अभी कंबाइंड हो गया, आईआईटी जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं। अराउंड 15 से 20 लाख बच्चे बैठते हैं एंड 10 से 15 हज़ार सीट रहती हैं। तो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी आपको 11th-12th में ही करनी होती है, क्योंकि 12th के बाद जस्ट एग्ज़ाम होता है। एंड काफ़ी इंस्टीट्यूट्स, कोटा, सीकर, इनमें आपने देखा होगा कि 8th-9th क्लास से भी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपको लगता है कि आपको पर्टिकुलरली बीटेक ही करना है, आईआईटी वगैरह में जाना है, तो आप 9th से भी स्टार्ट कर सकते हैं कोचिंग। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है। दूसरा, इसमें जैसे आपने एडमिशन ले लिया है बीटेक में, तो बीटेक में भी ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग में ही जा सकते हैं। आप कंपनी में ही जॉब करेंगे। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, आप किसी भी फील्ड, वहाँ पे भी आपको फील्ड चूज़ करनी होती है। एमबीबीएस का भी सिमिलर रहता है। आपका पीएमटी का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। सिमिलर लाइन में आपको 11th आप पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं 8th-9th क्लास से भी, बट 11th-12th में स्पेसिफिक कोचिंग आपकी रहती है। तो जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन कर ली इन फील्ड्स में, तो आपके पास जॉब के क्या ऑप्शंस निकलते हैं या आप किस फील्ड में जाते हैं। तो किसी भी कैटेगरी में, आप किसी भी स्ट्रीम में जाएंगे, आप मेजरली उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो एंड वो कंपनी मार्केट में कोई सर्विस देती है या कोई प्रोडक्ट देती है। दूसरा आपका आता है कि एजुकेशन फील्ड में, जैसे आपने साइंस में नॉलेज गेन करी, आपने मास्टर्स करी, ग्रेजुएशन करी, मास्टर करी, पीएचडी करी, एंड आप वो नॉलेज स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाहते हो, तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। आपको पता है हर एक सब्जेक्ट में टीचर्स रहते हैं स्कूल में, फिर प्रोफेसर्स रहते हैं। तो आप उस टीचिंग, आप अपना एजुकेशन, आप अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उस बेस को बना के आप इसी फील्ड में आप अपनी ग्रेजुएशंस कीजिए, मास्टर्स कीजिए, एंड देन आप टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जा सकते हैं। जैसे बीएससी, एमएससी के बाद में आपके नेट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं। तीसरा अगर आपका आता है कि आप इस लाइन में बिजनेस में जाना चाहते हो, आप एमबीए कर सकते हैं बीटेक के बाद में। आपको आप बिजनेस की नॉलेज होगी एंड आप किसी कंपनी के, मान लो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो मास्टर्स में बीटेक के बाद में या एमबीए भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है।
तो हम अभी इस वीडियो में बेसिक डिटेल्स कवर करेंगे ताकि आपको पता हो कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड में या किसी एक सब्जेक्ट लाइक इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको इंजीनियरिंग स्पेसिफिक की 12th के बाद में अगर आपने 12th में नॉन मेडिकल लिया है तो इंजीनियरिंग स्पेसिफिक एक वीडियो भी बनाएंगे कि क्या ऑप्शंस रहते हैं और कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए आपको और उसका क्या क्राइटेरिया रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स पे आते हैं कि कॉमर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो गाइस बात करते हैं कॉमर्स की। तो अगर आपको नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, आपको फाइनेंशियल डेटा पे काम करना है एंड आपको किसी बड़ी फर्म या फिर कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना है, इन एंड आउट, अगर आपको पैसा संभालने में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स ले सकते हो। कॉमर्स में आपके जो 12th में सब्जेक्ट्स हैं वो रहेंगे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। एंड 12th के बाद में आपकी जो ग्रेजुएशंस है आप उसमें बीकॉम कर सकते हैं, मास्टर्स में आप एमकॉम कर सकते हैं या फिर आप सीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड चलो बात करते हैं कि ग्रेजुएशंस के बाद या फिर मास्टर ग्रेजुएशंस के बाद में आपके जॉब्स और कैरियर के क्या बात बनते हैं। सो जैसे आपको बताया कि केविन ने हमको बताया कि पैसे से अगर आपको इंटरेस्ट है या पैसा मैनेज करने में आपको इंटरेस्ट है, मुझे तो काफ़ी पर्सनली काफ़ी सही लगता है। तो आप कॉमर्स लाइन में जाइए, आप सीए की लाइन में जाइए। तो इसमें जो कैरियर ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, तो आप सीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इट यूजली टेक 5 to 6 ईयर्स एंड उसके बाद आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी फर्म में या किसी कंपनी के साथ में सीए की पोजीशन पे काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इसमें आगे मान लो आपने बीकॉम किया एंड ग्रेजुएशन में आपको मास्टर्स में आपको अगर एमबीए करना है तो आप फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स में एमबीए करिए एंड कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में, जैसे लाइक कंपनी का फाइनेंस मैनेज करना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या है, कंपनीज के बिजनेस में क्या पैसा लग रहा है, कितना पैसा आना चाहिए, वो जो सारे डेटा पॉइंट्स रहते हैं और जो सारे चार्ट्स प्रिपरेशन रहती है वो आप डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। तीसरा, जैसे एजुकेशन फील्ड, जैसे हमने आपको बताया कि हर किसी भी स्ट्रीम आप 12th के बाद लेकर के एजुकेशन फील्ड में आप टीचिंग लाइन में आप अपना जा सकते हैं। कि आपको अगर अकाउंट सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिकली अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आप उसके टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, तो आप इस वाले फील्ड में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शंस आपके पास क्या रहता है। आर्ट स्ट्रीम में आपके पास में क्या क्या चॉइस है। तो आर्ट जो है उसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी वास्ट डोमेन है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो साइंस और कॉमर्स है वो एक अपनी डेफिनेटिव लाइंस के साथ में आगे बढ़ते हैं कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है या फिर आपको फाइनेंस सीखना है। बट आर्ट्स में आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, आप लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी है, आप जो ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इवन आप होम साइंस या फिर इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जॉब ऑप्शंस और कैरियर पास जो हैं वो आर्ट में बनते हैं। आर्ट्स के थ्रू आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड चलो बात करते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स के बाद में आर्ट्स में आपके पास मेजरली क्या क्या कैरियर ऑप्शंस और क्या क्या जॉब्स के ऑप्शन बनते हैं। सो जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, लाइक जैसे बताया लॉ में, एग्रीकल्चर में, टीचिंग लाइन में, तो आप अपनी अकॉर्डिंगली आप बीए में सब्जेक्ट्स चूज़ किए, बीए करिए, एमए करिए एंड देन आप अपना ऑप्शंस देख सकते हैं। तो एक आपने काफ़ी सुना होगा सीजीएल, जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होता है एंड उसमें आपको बी एंड सी ग्रेड की जॉब मिलती है। इसमें आपको ऑलमोस्ट लाइक कोई भी डिपार्टमेंट है एंड बैंक्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट वगैरह का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रहता है, या फिर किसी भी फील्ड में जहाँ जो भी आप जॉब ऑप्शन सोच सकते हैं उसका एक सीजीएल लेवल पे कॉमन ग्रेजुएट लेवल टेस्ट रहता है, वो आप दे सकते हैं। एंड सब्जेक्ट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है, साइंस कॉमर्स, बट लाइक आर्ट वालों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट उसमें रहता है। दूसरा, आपने जो सबसे लाइक आपकी ए ग्रेड जॉब्स हैं, आईएएस आईपीएस, जो सबको एक्साइट करती हैं, उसके लिए भी आप ग्रेजुएशन के बाद में प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपना आईपीएस आईएएस के लिए वही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करिए। उसमें काफ़ी लाइक टाइम लगता है, कुछ स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म में भी निकाल लेते हैं, बट ऐसे 4 to 5 ईयर्स का यूजली टाइम हमने देखा है स्टूडेंट्स को, तो वो आपको टाइम देना पड़ता है। उसमें आप
लाइक 12th के बाद भी आप अपना, जैसे हमने बताया कि 10th के बाद जैसे एडमिशन लेने के लिए आपको प्रिपरेशन 11th से ही स्टार्ट कर देनी है। सिमिलरली अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद में किसी भी फील्ड में या किसी भी लाइन में जाना है तो ग्रेजुएशन का टाइम भी आप वेस्ट मत करिए, ग्रेजुएशन में ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड 12th में आप क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करना है, आप उस पर रिसर्च करिए, आप अपना क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है उसकी प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके लिए उतना ही कंपटीशन ब्रेक करना इजी होगा, अच्छा स्कोर आप कंपटीशन में कर पाएंगे एंड उतनी ही अर्ली जॉब आप ले पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के 3-4 साल लगाने के बाद अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको 3 to 4 years प्रिपरेशन में लग जाएंगे। एंड देन ऑब्वियस है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो बच्चे फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, पेरेंट्स का भी प्रेशर आ जाता है कि आपकी जॉब नहीं लग रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका ऐसा, आपके साथ में कोई ऐसा सिनेरियो ना बने या आपको कोई प्रेशर ना लगे। तो आप ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट कर दीजिए एंड ग्रेजुएशन के इमीडिएट बाद में जो एग्ज़ाम्स हैं उसी एग्ज़ाम को क्लियर करने की तैयारी करिए। सो दैट्स ऑल वी हैव। थैंक यू सो मच। आई होप आपको काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्पेसिफिक तो हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं एंड बाकी के सब्जेक्ट्स में भी एक इनिशियल गाइडेंस हम आपको दे देंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड हमारे साथ बने रहिए आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक थैंक यू यू। गाइस, थैंक यू।